हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी। मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के बारे में। आज की इस वीडियो में हम टैक्सोनॉमी की सभी कैटेगरी को डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से वो कैटेगरी हैं, क्या क्या डिफरेंस है उन कैटेगरीज में। आज हम टोटली इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। बात करते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की। तो आपको पता होना चाहिए कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कौन कौन सी है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में सिर्फ आज हम ऑब्लिगेट कैटेगरी यानी कि जो मेन कैटेगरी है वो 7 कैटेगरीज के डिस्कस करेंगे। फर्स्ट स्पीसीज, सेकंड जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। आज सिर्फ इन सातों कैटेगरी को समझेंगे कि सातों कैटेगरी किस बेसिस पे डिफाइन की गई है। बात करते हैं कि स्पीसीज के बारे में। स्पीसीज होती क्या है? अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म consisting of similar individual capable of exchanging genes or interbreeding। अब बात आती है सबसे पहले स्पीसीज की, क्योंकि स्पीसीज क्या है, बेसिक यूनिट है, बेसिक टैक्सोन है। क्योंकि सबसे छोटी जो क्लासिफिकेशन की जो यूनिट है वो है स्पीसीज। ठीक है, तो स्पीसीज के बारे में बात करें तो स्पीसीज होता क्या है? स्पीसीज होता है ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक, जो कि जिनके जो कैरेक्टर से कुछ सिमिलर कैरेक्टर के बेसिस पे उन्हें ग्रुप बना दिया जाता है। अब वो सिमिलर उसके साथ साथ क्या, अब सभी में ग्रुपिंग की जाती है सिमिलर कैरेक्टर के बेसिस पर। अभी तक हम ग्रुपिंग करते हैं, लेकिन स्पीसीज में एक्स्ट्रा ऐसा क्या है? जो स्पीसीज होती हैं वो स्पीसीज क्या होती है, कैपेबल होती है एक्सचेंजिंग जीन्स या फिर इंटरब्रीडिंग। अब इंटरब्रीडिंग का मीन्स क्या है कि मतलब वो अपनी एक नई ब्रीड बनाने के कैपेबल होते हैं, मतलब एक नई ब्रीड को फॉर्म करने में कैपेबल होते हैं। इसी प्रोसेस को मतलब अगर जैसे अब एग्जांपल से अगर मैं आपको समझाऊं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आपने हॉर्स को देखा है, अगर आपको दो टाइप, जैसे मान लीजिए आपने हॉर्स को देखा है, तो हॉर्स में क्या होती है, अलग अलग ब्रीड होती है। वो ब्रीड कैसे जाती है, कोई कुछ स्पीसीज एक्सचेंज करके अपनी जीन्स को एक्सचेंज कर देती है, जिसके कारण एक नई ब्रीड बन जाती है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि जो स्पीसीज ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म का ग्रुप होता है जो कैरेक्टर में तो सिमिलर होता है, कैरेक्टर में सिमिलर होते हैं, बट उनमें एक और खास चीज होती है कि वो कैपेबल होते हैं एक्सचेंजिंग जीन्स और इंटरब्रीडिंग को। डेफिनेशन आपको समझ में आ गई है। ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्टिंग ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल कैपेबल ऑफ एक्सचेंजिंग जीन्स और इंटरब्रीडिंग। अब बात आती है जो सेकेंड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के बारे में। सेकेंड जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है वो है जीनस। आपने सुना होगा जीनस क्या है? जीनस इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीसीज ऑल स्पीसीज। अब जीनस क्या है कि आपको पता है कि जीनस क्या है? जीनस सिमिलर स्पीसीज का ग्रुप है। ध्यान रखिएगा, जो स्पीसीज तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब ग्रुप था, और लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो सिमिलर लिविंग ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को जीनस कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि मतलब जीनस स्पीसीज के ग्रुप को जीनस कहते हैं, सिंपल सी बात है। ऑल स्पीसीज ऑफ सेम जीनस आर श्योरली सिमिलर इन सम कैरेक्टर। कुछ कैरेक्टर में वो सेम होते हैं और नहीं होते तो उसे एक नई स्पीसीज बोल दिया जाता है। इस तरीके से, क्योंकि जितनी भी स्पीसीज होती है वो सेम जीनस की स्पीसीज में कैरेक्टर मिलते जुलते होंगे, और जो कैरेक्टर मिलते हैं वो किसी और कैरेक्टर में, किसी और स्पीसीज में नहीं फाउंड होते हैं। अगर वो किसी और स्पीसीज में फाउंड होते हैं तो उसे इसी जीनस में रख दिया जाता है। ठीक है, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। जो अगर कोई ऐसा है, कोई अदर ऑर्गेनिज्म है, अगर उसमें यही कैरेक्टर पाए जाते हैं तो इसको इसी जीनस में नहीं रख देना चाहिए था। लेकिन अगर उसमें कोई दूसरा कैरेक्टर पाया जाता है, ये कैरेक्टर नहीं पाया जाता, इसलिए उसको अलग जीनस में रख दिया जाता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो लॉयन, लिपर्ड, टाइगर। और लॉयन का पता है, लॉयन का जो साइंटिफिक नेम होता है पैंथेरा लियो। ये जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर के बेसिस पे नाम है पैंथेरा लियो। लेपर्ड का नाम पता है पैंथेरा पार्डिस, और टाइगर का नाम पता है पैंथेरा टाइग्रिस। लॉयन की जो स्पीसीज है वो लियो है, लेपर्ड की जो स्पीसीज है पार्डस है, टाइगर की स्पीसीज क्या टिग्रिस है। अब मैं कैसे बता पा रहा हूँ कि जो लास्ट जो वर्ड लिखा गया है, ये लास्ट जो साइंटिफिक नेम है, जो वर्ड है वो उनकी स्पीसीज है। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जो नाम है वो बायनोमियल नोमेनक्लेचर का है। ठीक है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर में आपको पता है कि फर्स्ट वर्ड जीनस होता है, सेकंड वर्ड स्पीसीज होती है। तो लेकिन इनकी स्पीसीज सबकी अलग अलग। अब इसकी स्पीसीज अलग है, लॉयन की स्पीसीज अलग है, लिपर्ड की स्पीसीज अलग है, टाइगर की स्पीसीज अलग है, लेकिन इनकी जो जीनस है वो क्या है, सेम है। जैसे पैंथरा, 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 इन तीनों की जो स्पीसीज है, सॉरी, इसकी इन तीनों की जो जीनस है वो क्या है, सेम है। तो इस तरह के जो जीनस के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, इस तरह के जो स्पीसीज के ग्रुप को क्या कह देते हैं। ठीक है, अब टाइगर, लिपर्ड और जॉयन में कुछ कैरेक्टर मिलते होंगे, कुछ नहीं मिलते होंगे। ठीक है, लेकिन इसके अलावा कुछ कैरेक्टर जो होंगे किसी में नहीं मिलते होंगे। ठीक है, तो बात को ध्यान से सुनिएगा। जो लियो, पार्डस और टाइग्रिस में कुछ कैरेक्टर मिल रहे होते हैं, इसी कारण से उन्हें एक स्पीसीज में रख दिए गए, सिंगुलर एक स्पीसीज में रख दिया, पर्टिकुलर स्पीसीज में से रख दिया पैंथेरा में। ठीक है,
क्यों रख दिया गया? क्योंकि इनकी स्पीसीज में कुछ कैरेक्टर मिल रहे थे। अब बात करते हैं जीनस के बाद, बात करते हैं फैमिली की। सो फैमिली क्या है? अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जेनरा। अब ध्यान से सुनिएगा, अभी तक क्या जीनस पढ़ा आपने, जीनस की बात आती है फैमिली, ठीक, फैमिली आती है उससे बड़ी अपर कैटेगरी में। सो फैमिली में क्या होता है? ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जेनरा, मतलब जेनरा का मीन्स यहाँ से क्या है? जेनरा का मीन्स यहाँ से जीनस से, यानी कि जीनस के ग्रुप को सिमिलर, मतलब जीनस के ग्रुप को हम क्या कह देते हैं? फैमिली कह देते हैं। क्यों? क्योंकि जीनस के जो कैरेक्टर्स होते हैं, अगर जीनस में कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टर है तो वो कैरेक्टर में अगर किसी और कैरेक्टर, किसी और जीनस के कैरेक्टर से मैच मिल रहा होगा, सो क्या होगा कि उन दोनों जीनस को एक ही फैमिली में रख दिया जाएगा, क्योंकि उसमें कुछ कैरेक्टर मिल रहे होंगे, ठीक है, इसलिए फैमिली हो जाती है। तो आपको पता है कि हम इसके एक सीक्वेंस में चल रहा है, पहले स्पीसीज, जीनस, फिर फैमिली। स्पीसीज के ग्रुप, लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें सिमिलर इंटरब्रीडिंग होती है उसके ग्रुप को स्पीसीज, स्पीसीज के ग्रुप को जीनस, और जीनस के ग्रुप को फैमिली। अब बात करते हैं फैमिली के बाद बात आती है ऑर्डर की, कि ऑर्डर से अपर कैटेगरी हो गई। तो ऑर्डर में क्या होता है? अब ऑर्डर है, इट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर फैमिली हैविंग सर्टेन कॉमन कैरेक्टर विच डिफर फ्रॉम फैमिलीज ऑफ अदर ऑर्डर इन सम डायग्नोस्टिक कैरेक्टर। यहाँ एक वर्ड आया डायग्नोस्टिक कैरेक्टर। डायग्नोस्टिक कैरेक्टर से मतलब है कि हम उस कैरेक्टर की बात कर रहे हैं जिसके बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, यानी कि जिसके बेसिस पे हम सिमिलरिटी या डिसिमिलरिटी देख रहे हैं, ठीक है, डायग्नोस्टिक कैरेक्टर का मीन्स होता है। सो ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर होता है, क्या बोलते हैं, एक या दो से, एक या एक से अधिक जो फैमिली होती है जिनके कुछ कॉमन कैरेक्टर मिल रहे होते हैं, उनके ग्रुप को हम क्या कह देते हैं? ऑर्डर कह देते हैं, ठीक है। ये जो ऑर्डर रहता है वो किसी और अदर फैमिली में नहीं होनी चाहिए। जो फैमिली में ऑर्डर मैच, मतलब कॉमन कैरेक्टर हैं, या फिर ऑर्डर जो कॉमन कैरेक्टर ग्रुप सिमिलर है, तो उनके जो ग्रुप बनाया जाएगा उस ग्रुप को क्या कह देंगे? ऑर्डर कह देंगे। अब ऑर्डर के बाद बात आती है किसकी? ऑर्डर के बाद बात आई क्लास की। सो क्लास क्या होता है? क्लास होती है, इट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर ऑर्डर हैविंग सर्टेन कॉमन कैरेक्टर व्हिच डिफर फ्रॉम ऑर्डर ऑफ अदर क्लास इन सम कैरेक्टर। सिंपल सी बात है, अभी तक जितनी भी हमने कैटेगरी देखी उसमें क्या हो रहा है कि एक के ग्रुप, जैसे स्पीसीज के ग्रुप को जीनस कह दिया, जीनस के ग्रुप को क्या कह दिया? फैमिली कह दिया, फैमिली के ग्रुप को ऑर्डर, और तो ऑर्डर के ग्रुप को हम क्या कहेंगे? क्लास कह देंगे। सो इसी तरीके से क्लास है, क्लास में क्या होता है? अगर कुछ ऑर्डर है, उनके जो कैरेक्टर है मिल रहे होते हैं, अगर सिमिलर होते हैं, तो उनका एक ग्रुप बना दिया जाता है क्लासिफिकेशन में। तो उसके जो ग्रुप है, जो ऑर्डर के ग्रुप है, उसको क्या कह देते हैं हम? उसको हम कह देते हैं क्लास। सो आपको समझ में आया होगा कि क्लास किसे कहते हैं? सिमिलर ऑर्डर के ग्रुप, सिमिलर जो ऑर्डर होते हैं उनके ग्रुप को हम क्या कह देते हैं? क्लास कह देते हैं। क्लास के अंदर एक या एक से ज्यादा ऑर्डर भी हो सकते हैं, ध्यान से रखिएगा बात। अब क्लास के बाद जो इसकी अपर कैटेगरी आती है फाइलम। फाइलम जो वर्ड है, फाइलम जो वर्ड है वो यूज किया जाता है एनिमल्स के लिए, सॉरी एनिमल्स के लिए। अगर वही बात आ जाती है प्लांट के बारे में, तो प्लांट में हम यूज करते हैं डिवीजन, ठीक है। अगर एनिमल की बात हो रही है तो फाइलम वर्ड यूज करते हैं, और अगर प्लांट की बात आ रही है तो हम वर्ड यूज करते हैं डिवीजन, ठीक है, डिवीजन यूज करते हैं। सो फाइलम क्या होता है? अभी तक, अब फाइलम क्या है कि जो सिमिलर क्लासेस हैं उनके ग्रुप को हम क्या कह देते हैं? फाइलम कह देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो डायग्नोस्टिक कैरेक्टर है, जिस कैरेक्टर बेसिस पे हम सिमिलरिटी या डिसिमिलरिटी देख रहे हैं, उनके एक सिमिलरिटी देकर सिमिलर है, अब कुछ जो क्लासेस अगर वो सिमिलर है तो उनका एक ग्रुप बना दिया जाएगा, उस ग्रुप को हम कह देंगे फाइलम कह देंगे। इस तरीके से क्लासिफिकेशन की प्रोसेस चलती है आगे। फिर बात करते हैं किंगडम की। सो किंगडम क्या है? हाईएस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, सबसे बड़ी कैटेगरी किंगडम है, किंगडम से बड़ी कोई कैटेगरी नहीं होती। अब किंगडम क्या है? आपको पता है कि बेसिकली 5 किंगडम सिस्टम मॉडर्न टाइम में चल रहा है, इससे पहले भी कई किंगडम थे, 2 किंगडम सिस्टम, 3 किंगडम सिस्टम, 4 किंगडम सिस्टम, बट इस टाइम पे मॉडर्न में 5 किंगडम सिस्टम ही है। और 5 किंगडम सिस्टम के बेसिस पे जो किंगडम्स है वो है प्लांट, एनिमल या प्रोटिस्टा, फंजाई और बैक्टीरिया को मोनेरा भी कहते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया यहाँ गलत है, मोनेरा आएगा, ठीक है, मोनेरा होगा ये। तो पांच जो किंगडम उसके अभी इस टाइम पे 5 टोटल किंगडम है, लेकिन एंशिएंट टाइम में सिर्फ 2 ही किंगडम होते थे, प्लांटे और एनिमल, ये आपको ध्यान रखना है। सो किंगडम क्या है कि सिंगल फाइलम के ग्रुप को, अब आपको पता है कि उसके कुछ कैरेक्टर हैं, किंगडम में कुछ अलग ही कैरेक्टर आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको पता है कि प्लांट और एनिमल में क्या डिफरेंस है? प्लांट की जो सेल होते हैं उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और एनिमल के सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, इसकी वजह से प्लांट अलग हो जाता है, एनिमल अलग हो जाते हैं। इस तरीके से जो किंगडम में जो क्लासिफिकेशन किया जाता है उसके कैरेक्टर अलग होते हैं, उसके जो कैरेक्टर है बहुत सारे कैरेक्टर देखे जाते हैं जिसके बेसिस पे किंगडम को क्लासीफाई किया जाता है। सो आई होप कि आपको सारे टेक्सोनॉमिक कैटेगरी समझ में आई होगी। अगर आपको किसी भी कैटेगरी के बारे में डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट, थैंक यू सो मच।